चलिए आज का दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का क्लास है बेलन से आधारित, ठीक है। तो आज बेलन का जितना भी सूत्र है उसको सिद्ध करेंगे और इसका याद करने का तरीका भी, और ये बेलन का जो जो पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जा सकता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कभी क्वेश्चन में निकालने बोलेगा, और दूसरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब पूरा मिला के। उसके बाद आयतन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बेलन का ऊंचाई भी पूछा जा सकता है ना, कि बेलन का ऊंचाई क्या होता है, तो ऊंचाई भी कभी पूछ लिया जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है, और एक त्रिज्या, ये चार चीज क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो सभी के बारे में डिटेल से अभी पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करेंगे। तो वक्र मतलब समझ में आता है नहीं ना। थोड़ा देर इसको समझो। ये मेरा लंबा सा बेलन है ना। देखो बेलन दो तरह का होता है। एक ठोस बेलन, ठोस बेलन का मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा अगर काट दो तो बीच में कुछ हम भर सकते हैं नहीं। तो वो हो गया कौन सा बेलन, ठोस बेलन। और दूसरा है खोखला बेलन। खोखला बेलन का उदाहरण ये है, इसके अंदर हम कुछ डाल सकते हैं ना। और लकड़ी वाला चूल्हा जलाते होंगे उसमें ऐसा फूकने वाला होगा, वो भी खोखला बेलन का उदाहरण है नहीं, वो भी है। चलो हंसना नहीं। तो अब देखो, तो खोखला बेलन में क्या, देखो इसका आयतन, किसका बात कर रहे थे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ना। तो वक्र का मतलब क्या होता है, ठीक है, समझ लो। देखो इसको, इसका मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए पेंदा, और इसका ढक्कन ना ऊपर वाला। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में जो इस साइड साइड में जितना है उसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाएगा, ठीक है। जैसे बेलन का है, इधर और इधर छोड़ के, ये पेंदा और ऊपर वाला छोड़ के जो साइड साइड वाला है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे कि बोल दिया जाएगा, ये मेरा मान लो थोड़ा देर के लिए बेलन है, बोलेगा इसको पेंट करो, तो क्या हम इधर भी पेंट कर पाएंगे, इधर नहीं, इधर नहीं ना, पेंट करेंगे तो बस गोल सा ना इधर ही। तो ये मेरा हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, समझ में आ गया। तो इसका सूत्र आप जानते हैं, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है इसको जानते हैं। देखो यहाँ क्या है, ये वाला पेंदा, देखो पेंदा भी बोल सकते हैं एक तरह से। यहाँ क्या है, ब्रीथ, पढ़े थे ना अगले क्लास में, ब्रीथ। यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या है, ब्रीथ। तो ब्रीथ का परिमाप क्या होता है बताए थे, 2 पाई आर ना, बिल्कुल सही है। तो देखो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में इसका क्या आएगा, देखो एगो ब्रीथ है ना यहाँ। तो देखो जब इसका पेंट करेगा इस जगह पे, तो यहाँ भी तो एक राउंड लगाएगा ना। तो ब्रीथ का जैसा राउंड लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। तो यही वाला ब्रीथ का परिमाप क्या हो गया, यहाँ से एक चक्कर घुमा मतलब परिमाप ना। तो परिमाप क्या होता है ब्रीथ का, 2 पाई आर। अब बताओ पेंट किए तो यही ऊपर तक ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई ना हुआ ना। तो इसको जोड़ देंगे मतलब सटा देंगे। तो ये मेरा हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। समझ में आ गया ना, याद रहेगा रहेगा ना। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण कहने का मतलब इधर भी पेंट करना है पेंदी में, और ऊपर भी और इधर भी, ठीक है। तो इसका उदाहरण जैसे कोई ड्राम होता है ना, रोड में जो अलकतरा आता है, उस ड्राम को पेंदा भी पेंट किया रहता है, ऊपर भी और साइड भी ना। तो वो हो गया मेरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इधर का और पूरा राउंड,
समझ में आ गया? हाँ। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब जानते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण में क्या बताए थे कि पेंदा भी पेंट करना, ऊपर भी पेंट करना, साइड में भी ना। तो हम सिर्फ इसका एरिया हम जान गए हैं क्या? ये है ना, इधर वाला ना पेंट कर रहे थे हम, इधर वाला। तो संपूर्ण में दोनों जोड़ना पड़ेगा, इधर भी पूरा गोल और ऊपर नीचे भी। तो संपूर्ण में इसको पूरा पूरी उतार दो। कहने का मतलब हमको यहाँ भी पेंट करना कि इसको उतार दिए ना, हो गया। अब बताओ संपूर्ण पूरा भी करना है, तो एक ये वृत्त हुआ, एक ये वृत्त हुआ। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ना। तो कई गो वृत्त है यहाँ? दो। एक और दो। तो यहाँ जोड़ देंगे बाबू 2 पाई, नीचे लिख दे 2 पाई आर स्क्वायर। हो गया ना? ये समझ में आया? कहाँ से आया? समझ में आ गया? यहाँ प्लस था ना। तो अब बता 2 पाई आर, 2 पाई आर, यहाँ एक बार, यहाँ दो बार। तो दोनों में जो मिलता जुलता है उसको पकड़ के बाहर निकालते हैं ना, जिसको बोलते हैं कॉमन निकालना। तो हम इसको कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक ना? 2 पाई आर हो गया। अब कौन कौन बचा? यहाँ सिर्फ अकेले एच रह गया। यहाँ दो ठो आर था ना, तो ये जो प्लस है तो प्लस, दो ठो था, एक ठो निकल गया, तो एक ना बचा। तो यही हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए हम याद करते हैं 2 पाई आर, आर प्लस एच बोलो या एच प्लस आर। समझ में आ गया? याद रहेगा ना? अब दूसरा क्या है? दूसरा आयतन ना। आयतन, आयतन का मतलब ये होता है ना कि मान लो हम ठोस बेलन बताए थे, खोखला बेलन। मान लेते हैं इसमें पूरा बालू कचरा या लकड़ी का रहता, तो हम यहाँ अगर कोई जगह रहता उसको हम यहाँ ऐसे रख देते, तो ये जितना जगह घेरेगा ना वो हो गया उसका आयतन। और खोखला रहेगा तो उसके अंदर हम जितना पानी, दारू या कुछ भी डालो, उसके अंदर जो भी डालना है तरल पदार्थ, वो हमारा क्या हो गया? आयतन। आयतन ना। तो अब आयतन के बारे में जानते हैं। चलो अब अगला टॉपिक समझते हैं, बेलन का आयतन ना। तो आयतन मेरा इसका क्या होता है हम बताएं ना। आयतन समझ में आ गया? अगर ठोस बेलन रहेगा उसको जहां पर रख देंगे जिस जगह पे, और जितना एरिया घेरता है ना वो उसका आयतन हो गया। लेकिन खोखला बेलन रहेगा तो उसमें आयतन किसको बोलेंगे? कि उसके अंदर जितना कुछ डाल सकते हैं ना, पानी डालो, पेट्रोल डालो, मिट्टी तेल डालो या कड़वा तेल डालो, जो भी डालना है, ठीक है, या दारू भी डालो, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक ना? तो देखो आप बताओ, इधर बंद रखेंगे नीचे वाला और ऊपर वाला भी बंद रखेंगे तो हम कहीं डाल सकते हैं? नहीं ना। तो हम नीचे वाला बंद करना पड़ेगा। अगर नीचे वाला बंद नहीं करेंगे तो सब तो बह जाएगा ना। तो हमारा नीचे वाला पूरा वृत्त हो गया, वृत्त हुआ ना। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है? वृत्त का ना। तो नीचे वाला को हम पूरा लिख दिए, ठीक है ना। और हाइट में बताओ केवल वृत्त है, और इसमें एड क्या है बताओ? ऊंचाई। ऊंचाई ना। तो यहाँ बस ऊंचाई कर दिए, ठीक ना? समझ में आ गया? अब रटने का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। देखो और एक चीज बताते हैं कि बेलन का ना नीचे पेंदी जैसा था वैसे ऊपर है ना, हूबहू है ना। उसी तरह हमारा घनाभ भी होता है, नीचे जैसा अच्छा मतलब रहता है उसी तरह से ऊपर भी रहता है, और घनाभ भी उसी तरह से रहता है। घनाभ बना दे हम,
अरे क्या खड़ा हो गया, ये हो गया ना। तो बताओ घनाभ का जो नीचे तल्ली है सेम टू सेम ऊपर है ना, जैसा छत का उदाहरण लो, जमीन जितना एरिया है उतना ऊपर छत होगा ना, इसी सीधा से। तो जिसका अगर सेम टू सेम ऊपर और नीचे रहेगा तो क्या होगा, अभी हम बताए ना कि यहाँ पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका आयतन, तो इसका क्या होता है ए क्यूब ना। तो हम ए क्यूब याद क्यों करते हैं, देखो इसका यानी कि एक तरह से इसको काट के निकालेंगे तो एक वर्ग निकलेगा ना नीचे वाला का, जैसे इसका आयतन निकाले थे नीचे वाला का, और इसमें क्या जोड़ दिए थे ऊंचाई ना, तो इसका ऊंचाई भी क्या है ए ही है ना। तो वर्ग का मेरा हो गया, इस वर्ग का हो जाता है ए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा ना, मतलब कहने का मतलब ए स्क्वायर कर सकते हैं ना, इनटू जिस तरह से बेलन में हम ऐड किए थे एच, तो इसका ऊंचाई क्या है ए ही है ना, तो यहाँ ए से गुना करेंगे तो ए पावर एक और पावर 2, कहने का मतलब पावर क्यूब होगा कि नहीं, इसलिए हम घनाभ का आयतन याद करते हैं ए क्यूब। समझ में आ रहा, अब कोई दिक्कत है नहीं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं बस, ठीक। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब हमारा सिर्फ साइड साइड का ना, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में हम क्या किए थे कि यहाँ जो इसका एक राउंड हमको लगाना पड़ा, ये वृत्त का परिमाप हो गया, हुआ ना, और साथ में मेरा एच था, ऊंचाई में पेंट करना था, इसलिए ऐड कर दिए ऊंचाई, तो वक्र हो गया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में 2 पाई आर एच, और संपूर्ण में पूरा पेंदा ढक्कन और साइड मिला के, तो मेरा बीच वाला मिला के मेरा ये आया था ना, तो ये हम लिख दिए 2 पाई आर एच प्लस मेरा क्या हुआ कि हम जोड़े थे दो ठो वृत्त का क्षेत्रफल ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ 2 पाई आर कॉमन निकाल दिए, मिला जुला, इसलिए जो नहीं मिला वो अंदर रह गया, इसका याद हो गया। उसी तरह से आयतन क्या बोले थे कि अगर नीचे अगर सिर्फ इस तरह से खुला रहने देते हैं तो अगर इधर से पानी डालेंगे तो निकल जाएगा, तो इसलिए हम पूरा पूरा बंद कर दिए, मतलब इसका एरिया क्षेत्रफल, तो यहाँ वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर, और साथ में मेरा ऊंचाई है, तो उसी को ऐड कर दिए थे पाई आर स्क्वायर एच, तो बेलन का वही हो गया आयतन। समझ आ गया। चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं।